अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने एक दोस्त को कॉल मिलाई किसी काम के सिलसिले में, उसने आपकी कॉल नहीं पिक की। एक सेकंड के अंदर आपके माइंड में डिफरेंट नेगेटिव थाट्स चलना स्टार्ट हो गई, या थाट्स चलना स्टार्ट हो गई कि जब भी मुझे काम पड़ता है मेरी वो कॉल नहीं उठाता। हो सकता है वो सो रहा होगा, इस वजह से उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मेरा ख्याल है कि शायद वो ड्राइविंग कर रहा होगा, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। वो जान के ऐसा करता है, वो कॉल देख के उठाता नहीं है, कहीं कोई काम ना बोल दे। एक चेन ऑफ थाट्स या इनर वॉइसेस चलना स्टार्ट हो गई। लेकिन कुछ देर के बाद उसकी कॉल आती है, वो आपको बोलता है आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा बिज़ी था, मेरी फैमिली में कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं आपकी कॉल नहीं उठा सका। आप एक पल के अंदर स्टक हो जाते हैं और कहते हैं कि यार मैं कितना नेगेटिव सोच रहा था इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी वो जो इनर वॉइसेस हैं जिन्हें हम उस वक्त तक रियलिटी समझ रहे होते हैं जब तक अगला बंदा आपको बताता नहीं है, इनको कैसे समझा जाए और इनकी पावर को कैसे कम किया जाए। इसके लिए आप एक कॉमन सी एग्जांपल को समझें कि जैसे आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, या आपको कोई ऐसा रूममेट जो है वह ऐसा होता है जिसे हर वक्त मशवरे देने की आदत होती है। आइदर कोई भी बात है, उसको इल्म है कि नहीं है, उसने कोई ना कोई अपनी फ़िलोसफी अंदर मारनी है और आपको भी पता होता है कि उसकी बातें बिल्कुल यूज़लेस हैं। आप इस चीज़ को समझने लग जाते हैं कि उसकी बातें बिल्कुल यूज़लेस हैं और आप उसे इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर देते हैं। आप सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसी तरीके से आपकी जो इनर वॉइसेस हैं जो कि आपके माइंड में आपको डिफरेंट आउटपुट्स दे रही होती हैं, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल सेम एग्जांपल यही है। आप ये समझें कि आपके माइंड के अंदर एक रूममेट है, एक मशवरा देने वाला इंसान बैठा है जो हर वक्त बोलता रहता है। आप वो हैं जो कि उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल वॉइसेस नहीं हैं। आप वो हैं जो कि अपनी उन वॉइसेस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जैसे ही आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आएगा कि यू आर नॉट योर वॉइसेस, यू आर द वन हु ऑब्ज़र्व, कि हम वो हैं जो कि उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यहाँ से आपकी लिब्रेशन या आज़ादी स्टार्ट होगी। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि हमने उसको विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी जजमेंट उसकी आवाज़ को सुनना है और हमें पता लग रहा होगा कि ये ज़्यादातर बातें यूज़लेस हैं। जैसे जैसे आपके माइंड में इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, आपके अवेयरनेस में ये बातें आएंगी, उन थाट्स की पावर ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिर्फ ये एक सिंपल सी टेक्निक है कि आपने जस्ट ये इमेजिन करना है, अपने आप को डिसोसिएट करें और कहीं जो अंदर बोल रहा है वो एक फजूल सा आपका एक रूममेट है, आपका ऐसा रिश्तेदार है जिसे हर बात में मशवरे देने की आदत है, और आप वो हैं जो कि उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसी टेक्निक से आप उससे डिसोसिएट हो जाएंगे और उन थाट्स की, उन इनर वॉइसेस की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। विपासना के नाम से एक मेडिटेशन है, पूरी दुनिया में करवाया जाता है। उसकी एक मेडिटेशन टेक्निक ये भी है कि वो उनको बैठाते हैं, अपने पार्टिसिपेंट्स को घंटों तक बिठा के सिर्फ एक चीज़ का मेडिटेशन करवाते हैं कि आपने अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करना है विदाउट गिविंग एनी इमोशनल रिस्पॉन्स और विदाउट होल्डिंग एनी इमोशन। कि वो जस्ट ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि इमोशंस आर फ्लोइंग, मतलब फीलिंग्स, इमोशंस उनके साथ आपकी बॉडी में आ रहे हैं, आपके माइंड में थाट्स आ रही हैं, इमोशंस वो सारे के सारे चेंज होते जा रहे हैं। और उनको विद द प्रैक्टिस ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि आपकी थाट्स क्लाउड्स की तरह हैं, उनका आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है जब तक आप उनको होल्ड नहीं करते। इसी तरीके से आपकी जो इनर वॉइसेस हैं उनका इम्पैक्ट तब तक आप पर नहीं होगा जब तक आप उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे। जब आपने कहा स्टॉप, आई एम नॉट यू, आई एम द वन हु ऑब्जर्विंग, उस वक़्त से आपकी लिब्रेशन स्टार्ट हो गई, जिससे आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन के बाद होगी, जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी इमोशनल रिस्पॉन्स। तो ये एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसकी वजह से मोस्टली लोग सफ़र करते हैं। वो इक्वेशन है कि हम अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र करते हैं रादर इन रियलिटी। तो इसको, वीडियो को आप अपनी प्रैक्टिस में लाएं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, इस पर अमल करें, अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को इसके साथ शेयर करें ताकि सारे इससे फ़ायदा उठा सकें और इस सिंपल सी टेक्निक को अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू कर सकें। और इस इनर वॉइसेस के इनका जो जाल है, वेब है, जो हमारे माइंड को ऑक्यूपाई करके रखता है और हमारी एनर्जी इसमें वेस्ट होती रहती है, इससे बच सकें।
इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर, और मैं मज़ीद इसके बारे में बात करूँगा, मज़ीद इसकी थाट्स को डिकोड करूँगा और मज़ीद इसके बारे में आपको रियलिटीज़ और फैक्ट्स और टेक्निक्स वगैरह शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।